ये देखिए 12:30 बजने वाले हैं और लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं लक्ष्मी माता जी के मंदिर, जो कि मार्ट की तरफ पड़ता है। और वहाँ पर जाएंगे, बंशीवट है, वहाँ जाएंगे, भांडीर वन है, जहाँ राधा रानी जी का और कान्हा जी का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया था। तो हम उसके भी दर्शन करेंगे। और बंशीवट के जहाँ पर आवाज़ आती है आज भी उस वृक्ष से, तो उसके दर्शन करेंगे। और राधा रानी जी है मानसरोवर में, वहाँ के दर्शन करेंगे। तो ये जो सारे मंदिर हैं ये उधर ही साइड में पड़ते हैं। आज हम उधर मार्ट साइड में जा रहे हैं। तो जैसे जैसे दर्शन करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको दर्शन कराते जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। हम घर से निकल के सबसे पहले जाएंगे भांडीर वन। और हम लोग घर से निकल लिए हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये हम आ गए हैं भांडीर वन। और ये देखिए कितना सुंदर अलौकिक नज़ारा है। और ये सबसे पहले ये पड़ेगा, ये कुआं है, ये बेड़ू कूप के नाम से प्रसिद्ध है। और मान्यता तो यह है कि श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपनी बांसुरी से इसको खोद के बनाया था। और यहाँ का जलपान करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत ही अलौकिक जल है। आप अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे जलपान ज़रूर कीजिए। और इसके दर्शन करने अत्यंत शुभ है, आप इसके दर्शन भी कीजिए। तो इस तरीके से ये पूरे भांडीर वन में हम लोगों ने जलपान, सभी लोगों ने जलपान किया और बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये बाल्टी को नीचे डालते हैं इस प्रकार से। ये पूरा ये वहाँ का मंदिर है। छोटे छोटे से ये मंदिर बने हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, यहाँ का ये मार्केट है, छोटा सा मार्केट है। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ मिलती हैं और कुछ ना कुछ लेकर जाइए अपने घर पर जब जाइए। तो इस तरीके से ये मान्यता है भांडीर वन की। तो भांडीर वन जो है ये मथुरा के पास वृंदावन में स्थित है, जिसका रास्ता मार्ट से होकर जाता है। ये मुख्य रूप से राधा और कृष्ण के दिव्य विवाह यानी कि गंधर्व विवाह के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने संपन्न कराया था। यह वन कृष्ण की बाल लीलाओं से, ये गुप्त लीलाएं हैं, ये बहुत ही गुप्त लीलाएं। ये देखिए, ये पूरा ये भांडीर वन है, ये वृक्ष है वो, और हमने इसकी 7 परिक्रमा भी लगाई हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह कराया था। और कथा के अनुसार ऐसा कहा गया है कि तूफान आने पर नंद बाबा ने कृष्ण को राधा के हाथों में सौंप दिया था, जिसके बाद कृष्ण और राधा ने दिव्य रूप से धारण किया और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह कराया, जैसा कि ब्रह्मवर्त पुराण में वर्णित है। तो इस तरीके से इसकी जो दिव्यता है वो यहाँ आपको आकर ही पता चलेगी। और यहाँ आकर एक दिव्यता फील होती है। बच्चों के साथ आइए ताकि बच्चों को भी यहाँ का महत्व पता चले। और ये जो है सारी जो लीलाएं हैं ये गुप्त हैं कृष्ण भगवान की। तो इस तरीके से ये देखिए, बच्चे, मेरा बेटा आनंद ले रहा है वृक्ष का। तो इस तरीके से बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। बड़ों को तो आनंद मिलता ही है, हमें तो बहुत खुशी होती है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। और ये जो लीलाएं हैं गुप्त हैं, भगवान, हम बहुत धन्य हैं जो भगवान ने हमें इस प्रकार की लीलाएं दिखाई। और ये आ गए हैं अब हम बंशीवट में। तो अब हम बंशीवट में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ी दूर का ही रास्ता है, थोड़ी दूर के रास्ते पर ही आप चलकर जा सकते हैं वंशीवट। तो ये वंशीवट में हम लोग आ रहे हैं। देखिए, ये रास्ते में इस तरीके से सारे लोग बैठे रहते हैं। ये सारा, ये देखिए सांप, बच्चे अपने गले में डालकर उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत ही आनंद मिलता है। ऐसे ये बाबा बैठे हुए हैं, पक्कड़ बाबा। और अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं वंशीवट में, ये देखिए। और जो यहाँ की अलौकिकता है, दिव्यता है, वो यहाँ आकर ही पता चलती है, ऐसे पता नहीं चलेगी। तो वंशीवट जो है वो भांडीर वन के ही पास में है। और मान्यता ये है कि कृष्ण ने अपनी यहाँ पर बांसुरी बजाकर गोपियों को, राधा को यहाँ पर बुलाते थे।
तो ये स्थान महारास के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान ने महारास किया है और यहाँ पे गोपियाँ और राधा रानी और बहुत सारी गैयाँ उनकी सब यहाँ आते थे और महारास होता था। तो यहाँ पर बंशीवट पूरे ब्रजमंडल की जो ये यहाँ पर वनों में से एक वन ये है जो कि भांडीर वन के पास स्थित है और यहाँ गौचरण करने भगवान आते थे। और यहाँ पर हमने ये देखिए बंशीवट है ना, तो यहाँ पे बच्चे कुछ बना रहे हैं ये। तो अब इस वृक्ष की मान्यता ये है कि इस वृक्ष में अगर आप कान लगाएंगे तो आपको यहाँ वंशी की आवाज़ सुनाई देती है इस वृक्ष में। तो हमने भी कान लगाकर इस वृक्ष में सुनने की कोशिश की और हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब हम यहाँ बाहर आ गए हैं और देखिए हमने ले ली एक गुड़ गाय को खिलाने के लिए। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम भी गाय को खिलाएंगे और गौ सेवा करेंगे। तो इस तरीके से हमने गौ सेवा की, गुड़ लिया और बच्चों ने भी गुड़ खिलाया। और देखिए बच्चों में अगर आप इस तरीके की भावना अभी से डाल देंगे तो उन्हें अभी से तो खुशी मिल रही है, आप बड़े होकर नहीं सिखा सकते, तो अभी से सिखा दीजिए उनको और अपने साथ ले जाइए। और ये देखिए गाय को देखने में कितना आनंद आ रहा है। ये गाय देखिए, बहुत सारी गाय कुछ आगे आ रही थी, कुछ पीछे से ही कर रही थी, तो वो उसमें खुशी मिल रही थी देखने में, एक अपना आनंद है गायों को देखने में ही बहुत। ये देखिए, और सारी गाय इतने मज़े से खा रही थी, गुड़ बहुत पसंद करती हैं, गाय को गुड़ बहुत पसंद होता है। तो अगर आप अपने कहीं भी आसपास गाय देखें तो उसको गुड़ ज़रूर खिलाइए, गुड़ खिला दीजिए या रोटी खिलाइए, कुछ भी किसी तरीके से भी जो सेवा बन सकती है वो गाय की सेवा कीजिए, क्योंकि इसको करने से बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो जगह है वो पूरी श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं से भरी हुई है और यहाँ पर भगवान गौचरण करने आते थे, गौ सेवा करने आते थे। और वंशीवट का जो प्रयोग है भगवान ने पदों में भी किया गया है, बहुत सारे पद गाए गए हैं, उसमें बंसीवट का नाम का जिक्र किया गया है। तो ऐसे कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चार पहर और बंशीवट पर, इस तरीके से कोई पद है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं, ये कुछ अंदर जाकर ही रास्ता है और यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं, लोग अपनी साधना करते हैं। तो यहाँ पे हम गए, हमें बहुत ही शांति महसूस हुई और ये अलौकिकता, दिव्यता यहीं वृंदावन में ही मिल सकती है और ये कहीं नहीं मिल सकती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये तोते और कबूतर थे, जो कि इतने सारे कबूतर मैंने तो पहली बार एक साथ ही देखे थे और मैंने इसको कैप्चर किया। जैसे ही मैं कैप्चर करने जा रही थी वो सारे उड़ जा रहे थे, फिर आ जा रहे थे, फिर उड़ जा रहे थे। तो ये भी एक अलौकिकता ही है यहाँ की। अगर आप आ रहे हैं तो आप ज़रूर ये दिव्यता और अलौकिकता को अनुभव कीजिए और सभी लोग यहाँ पर आइए इस तरीके की दिव्यता को अनुभव करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ का पूरा जो स्थली है, ये नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत आनंद आया यहाँ पर आकर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी यहाँ पे कुटियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं और भगवान की साधना करते हैं इस प्रकार। और आजकल जो ये जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, हम लोग बिल्डिंगें बनाते जा रहे हैं और जंगलों को समाप्त करते जा रहे हैं। तो